अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन मायो ब्रेड की रेसिपी। बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनती है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। ट्रायंगल्स इसके हमने बनाए हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले घर का बना हुआ बटर लिया है 1 टेबलस्पून फुल, और इसके अंदर हम 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे ताकि ये जले ना। हल्की सी आंच है, नीचे फ्लेम को मीडियम से लो रखना है। और ये ऊपर हमने अब इसके अंदर डाल दिया है लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन है। और इसको हमने ज़्यादा रेड नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा। जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, जो कि स्लाइस में काटा हुआ है। एक मीडियम प्याज है ये। तो इसको हल्का सा सौते करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ये सारे काम करेंगे। ज़्यादा कलर इसका नहीं हमने करना है। तो अब इसके अंदर हमने कटी हुई सब्ज़ सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें मिक्स करके डाल दी हैं, और साथ में एक छोटी शिमला मिर्च जूलियन काट के डाल दी है, जैसे कि प्याज हैं। तो इसको भी अब हम सौते करेंगे हल्की फ्लेम के ऊपर। 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि ये ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए। तो 1 मिनट हो चुका है और ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम साइड पे करेंगे और इधर हम डालेंगे ऑल पर्पस फ्लावर फुल भर के 1 टेबलस्पून मैदा है ये। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध, ताकि ये इसके में कच्चापन ना आए इसके अंदर, इसलिए इसको पहले रोस्ट कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा सा रोस्ट हो चुका, खुशबू आने लग गई। अब हमने ये एक फुल भर के मग लिया है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठनी ना बने। और इससे पहले आंच को हमने हल्का कर लिया है और अब इसको फुल कर देंगे जब सारा ही दूध इसके अंदर चला गया है। तो इस तरह से गुठली नहीं बनती अगर पहले से फ्लेम को कम कर लें। अब इसके अंदर काली मिर्च डाल दी हैं 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून फुल भर के नमक। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा क्रश चिलीज़, धड़ा मिर्चें 1 टीस्पून फुल, और इसके बाद इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून फुल भर के। तो ये सारी चीज़ें चली गई। फ्लेम को हमने फुल कर दिया है ताकि अच्छा सा ये कुक हो जाए और जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। तो अब इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन, जो कि हमने पहले से रेशा करके रखा हुआ है। इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक और नमक और हल्दी डाल के इसको कुक किया था और फिर इसको हाथ से ही श्रेड कर लिया। तो अब इसको हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस जो हमारी वाइट सॉस बनी है इसके साथ इसको पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि ज़रा सी ये थिक हो जाए। ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा जम जाएगी और स्लाइसिस पे लगेगी नहीं। तो ये इतनी ही थिक हमें चाहिए थी। ये हमने वाइट मिर्चें ली हैं, ये हमने फुल भर के डाल दी हैं 1 टीस्पून। तो इसको भी अब मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया और अब हमने ये ठंडा कर लिया है और इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केचप और मायोनीज़। तो इससे ये एक्स्ट्रा क्रीमी और टेस्टी हो जाएगी हमारी जो फिलिंग है। तो ये हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है केचप और मायो। तो इनको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारा कुछ हमने ठंडा करके डाला है और ये हमारा जो बैटर है, फिलिंग है, ये रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी। तो इसको हम रखेंगे साइड पे। और ब्रेड क्रम्स निकाल लिए हैं, इनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। बहुत ही अच्छे, ये साल भर रहते हैं, ख़राब नहीं होते जिस तरह से हमने इसको तैयार किया है। और ये हमने 4 अंडे ले लिए हैं और इनके अंदर हल्का सा नमक डाल दिया
और हल्की सी हमने काली मिर्च ऐड कर दी। अगर अंडे आप यूज़ नहीं करना चाहते या पसंद नहीं है तो फिर मैदे का बैटर बना लें, मैदे के अंदर पानी डाल लें और इसको घोल बना लें। तो ये हमने ब्रेड लिए हैं, इनकी हम साइड्स काट देंगे और इनको हम साइड काटने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने बैटर तैयार किया है चिकन का, और ये जो साइड्स बची हैं इनको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे इनके। तो ये हमने ब्रेड लिया है एक, और इसके ऊपर इस तरह से हम अच्छी तरह से स्टफिंग जो हमने तैयार की थी वो दबा दबा के लगा देंगे और अच्छी खासी लगाएंगे ताकि दोनों पीसीस के दरमियान में अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ज़्यादा लगाएंगे इसलिए कि ये मज़े के लगें, तो जितना आपका दिल करे लगा लें। तो हम इसी तरह से सारे ये पीसीस तैयार कर लेंगे और इनके ऊपर रखते जाएंगे दूसरे पीसीस। तो इस तरह से इसको तैयार करके तो अब इनको हम लगाएंगे, पहले अंडा लगाएंगे फिर बाद में हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। तो अंडा काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लगता है, बड़े बड़े पीसेस हैं, अच्छी तरह से डिप करना है चारों तरफ से, किनारों की तरफ से भी और ऊपर और नीचे की तरफ से भी। तो इस तरह से इनको अच्छी तरह से अब ब्रेड क्रम्स लगा लिए साइडों पे भी और हर तरफ सारे पीसेस को इसी तरह से लगा के तो फिर हम थोड़ी देर इनको रेस्ट देंगे, फ्रिज के अंदर रखेंगे, कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखें तो ये बड़े सेटल हो जाते हैं और ऑयल भी गंदा नहीं होता। अब ये हमारा ऑयल जो है ये मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लिया है, ज़्यादा इसकी तेज़ हमने फ्लेम नहीं रखनी है क्योंकि ये फिर जल जाएंगे, ब्रेड क्रम्स बड़ी जल्दी से जल जाते हैं। तो इसको पलट के दूसरी साइड को भी अच्छा सा कलर आने तक पका लिया है। बहुत अच्छा सा इसका रेड कलर आया है और बड़ा ही ये ऊपर से क्रंची क्रिस्पी बना है और अंदर से बड़ा ही क्रीमी टेक्सचर इसका आया है। तो इसको अब हम कट कर लेंगे और ये बहुत ही ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है। तो इस तरह की लुक आई है अंदर से। तो इसको हम इसी तरह से अरेंज कर लेंगे और चाहें अगर घर में बच्चे हैं तो इनको एक एक पीसेस और काट लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों के लिए सेट कर लिया है इनको। तो बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी ये बने हैं, अंदर से बड़े ही क्रीमी और ऊपर से बड़े ही क्रंची। रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी, बड़ी ही आसान सी रेसिपी है और बड़ी ही बच्चों की पसंदीदा। तो इस तरह से आप भी बना के देखें, अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।